दोस्तों, क्या आप जानते हो आज भी जीवित है रावण की बहन शूर्पणखा? हाँ दोस्तों, रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई थी और उसने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद के शूर्पणखा के अवतार होने का दावा किया है और गंगा सुदर्शनी नामक इस महिला का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्ति है, जिससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। गंगा सुदर्शनी का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव महियांगना में हुआ था। कहा जाता है कि गंगा सुदर्शनी की नाक पर चोट का निशान, कटे हुए कान के निशान हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि रामायण में इस घटना का उल्लेख किया जाता है। रावण की बहन सुपर्णखा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। सुपर्णखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई थी और उसने तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद को सुपर्णखा के अवतार होने का दावा किया है। इस महिला का नाम गंगा सुदर्शनी है। इस महिला का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्ति है, जिससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यहाँ लोगों का प्रतिदिन दरबार लगता है और लोगों को इलाज भी होता है। लोगों का कहना है कि गंगा के पास आज भी वही प्राचीन दिव्य शक्तियां हैं। यह लोगों की बीमारियां भी हाथ लगाते ही सही भी कर देती है। वह लोगों के सामने ही बारिश करा देती है और बारिश रुकवा भी देती है। गंगा खुद को रावण की बहन शूर्पणखा का ही अवतार बताती हैं और इनके पास एक से एक बड़ी शक्तिशाली हस्तियां आशीर्वाद लेने आती है। श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी को लोग रावण की बहन सुपर्णखा का दर्जा देते हैं। गंगा न केवल सुपर्णखा के वंश की है, बल्कि सरकार द्वारा उन्हें बाकायदा पेंशन और तनख्वाह तक दी जाती है। उल्लेखनीय है कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी के पहले गंगा ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह हैं जो इनको रावण की बहन सुपर्णखा साबित करते हैं। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, क्योंकि सरकार जब पेंशन देती है तो कुछ सच्चाई का पता तो लगाती ही है। हाँ दोस्तों, लेकिन असली रामायण की कथा तो आप सबको याद है और साथ ही रामायण का हर किरदार भी, जिनमें से एक है शूर्पणखा, जिसके नाक और कान को लक्ष्मण ने काट दिया था। दोस्तों, जब कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया था और त्रिलोक्य विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युज्जीव को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युज्जीव श्रीहरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी। हाँ दोस्तों, पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रूसंचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा।
परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्रीराम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा परात्पर परब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी, जिसे एक श्राप ने उसे राक्षसी बना दिया था। हाँ दोस्तों, शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविह्वा के साथ हुआ था। पूरी दुनिया को जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानवराज विद्युविह्वा को भी मार डाला था, जिससे शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे की कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। एक मान्यता ये भी है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविह्वा विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्रीराम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्रीराम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने श्रीराम से विवाह की इच्छा जताई तो श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। श्रीराम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर से श्रीराम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। जब शूर्पणखा के नाक और कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्वजन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्रीराम की मदद की और प्रभु श्रीराम के हाथों ही खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद को मरवा दिया। कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। ये भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। दोस्तों, परब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्तिरूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे सीधी श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसने तो वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास भी न जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। और दोस्तों, अहंकारी का प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया ज्ञात हो सके। लेकिन शूर्पणखा गलतियां कर बैठीं। अगर वो गलती ना करती प्रभु मिल जाते, बरसों तक तप नहीं करना पड़ता। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश।